राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई, उसका शटर डाउन हो गया, लेकिन अब मोहब्बत की जिम जरूर चलेगी। मोहम्मद दीपक, ये नाम उत्तराखंड में विवादित पिछले कई दिनों से रहा है और ये नाम आपने जरूर सुना भी होगा। लेकिन क्या कोई नेटवर्क, इस्लामी नेटवर्क ऐसा है जो दीपक का ब्रेन वॉश कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो ये गर्व से अपने नाम के आगे मोहम्मद जोड़ रहा है? इसी विवादित नाम के साथ 10 जनपद पर राहुल गांधी ने मुलाकात की है और इसे एक योद्धा के तौर पर पेश किया है। पेश करने की जो बात है वो आप देखिए, समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इस्लामीकरण लगातार उत्तराखंड में हो रहा है, या फिर जो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या उसी के लिए एक टूल किट के तौर पर इस मोहम्मद दीपक को तैयार करने की कोशिश है? क्या यह संभावना नहीं है कि इसे हथियार बनाकर जिम जिहाद छेड़ने की भी साजिश हो सकती है? मोहम्मद दीपक जिहादियों के शतरंज के खेल में एक छोटे से मोहरे से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिसे आगे बढ़ाकर एक शक्तिशाली योद्धा फिलहाल तो बना दिया गया, लेकिन दीपक को भारत का नायक बताकर उसका मनोरंजन करने वाले लोग इस तमाशे का लुत्फ भी लगातार उठा रहे हैं। जबकि हालांकि दीपक इस अपनी तरक्की समझ रहा है, लेकिन कब उसे राजा के लिए बलिदान कर दिया जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। मोहम्मद लगाकर अपने नाम के सामने कांग्रेस पार्टी से मोहरा बनाकर एक टूल किट तो तैयार नहीं कर ली है। पंकज सर, मेरा सीधा सवाल यही है और बस यही सवाल है एकमात्र। ये खुद को हिंदू बताता है, नाम मोहम्मद दीपक है। हमारे यहाँ झारखंड में इसी तरह आदिवासी नाम लगाते हैं कन्वर्ट होने के बाद, जैसे गोल्स्टीन तिर्की, गोल्स्टीन क्रिश्चियन, तिर्की आदिवासी। आपको मिल जाएंगे जॉनसन टिक्का। अब ये मैंने कहा ये टिग्गा तो खैर आदिवासी है, जॉनसन कहां से आ गया यहाँ पे? तो उसी तरह जैसे कन्वर्ट होने के बाद बहुत सारे हिंदू आदिवासी सरनेम वही रखते हैं लेकिन फर्स्ट नेम चेंज कर देते हैं, तो उस तरह इसने पहला अपना मोहम्मद लगा दिया है। और एक जगह ये पोस्ट में कहता भी है कि मोहम्मद नाम में बहुत ताकत होती है। अब मैं इस दीपक के बारे में पहले बता दूं कि इसको लेके कौन आया था। दिखाऊंगा मैं दर्शकों को, वीडियो सब है। हाँ, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी के बारे में बता दूं, इसको लेके आया था राहुल गांधी के पास इमरान प्रतापगढ़ी, और अलग अलग राज्यों में बुलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे झारखंड में इरफान अंसारी इसको बुला रहा है, वहां इमरान प्रतापगढ़ी लेके गए। मतलब जितने कांग्रेसी मुस्लिम नेता हैं उन सबका अभी दुल्हा बना हुआ है मोहम्मद दीपक। जितने कांग्रेसी मुस्लिम नेता, क्योंकि उन लोगों को ऐसे ही हिंदू चाहिए जो कि आधा मुसलमान और आधा हिंदू रहे, क्योंकि प्योर पक्का हिंदू उन्हें पसंद नहीं आता। दूसरी बड़ी बात कि मैं एक आपको बयान सुनाता हूं मोहम्मद दीपक का, यह राहुल गांधी से मिलने के बाद आया है। मुझे लगता है पहले दर्शकों को सुना दीजिए, उसके बाद मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। इसे सुनाइएगा जरा। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपकी कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, बस। थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आपको किस तरह की धमकी मिल रही थी? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बातचीत की, क्या? और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है।
मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया। सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसने अपने बयान में क्या कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं तुम्हारे जिम का मेंबरशिप लूंगा। अब राहुल गांधी कोटवार में जिम करने आएंगे क्या हर दिन? मतलब कि सारे के सारे एक ही तरीके के हैं क्या पप्पू ही? ये एक देखिए, एक तरह का जिहाद है जो कि गांधी परिवार ने देश के हिंदुओं के खिलाफ छेड़ रखा है। उसमें अब्राहिमिकल रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है कि या तो आप ईसाई बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, पर हिंदू मत रहना कभी। गेम यहां पे है शुरू। अच्छा, इस मोहम्मद दीपक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ बहुत संपर्क में रहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लिए काम किया है। आप जाके मुकेश रावत से लेके अलग अलग कांग्रेस नेताओं के साथ इसकी तस्वीर देख लीजिए, विच कांग्रेस लीडर्स, बस इतना टाइप कीजिए, देखिएगा सीरीज ऑफ आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी विचारधारा कांग्रेस ही है। मोहम्मद में शक्ति नजर आती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कोई चांद मोहम्मद है, दुबई में बिल्डर है, फंड करता है इसके प्रोग्राम को। हाँ, इसके सारे प्रोग्राम्स को फंड करता है और उसके बदले ये दीपक जो है वो क्या करता है, उसके होटल में यहाँ के लोगों को नौकरी देने के लिए बहाने भेजता है। ये एक किस्म का मानव तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसमें भी ये आदमी शामिल है। तो जिस चीज को, जिस व्यक्ति को जिहादी, कट्टरपंथी, कांग्रेसी, वामी खूब आगे बढ़ा चढ़ा के बात करने लगे तो समझ जाइए कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज ही के दिन, अच्छा एक बात बताइए, आज तक अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में अभिषेक एक भी आर्मी के शहीद या उनके परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है? उसी उत्तराखंड में बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, बहुत सारे शहीद परिवार हैं, आज तक मुलाकात की है? नहीं, क्योंकि इसको पसंद नहीं कोई अपने वतन के लिए शहीद हो जाए, अपने देश के लिए शहीद हो जाए। इसको मोहम्मद दीपक जैसे लोग चाहिए जो कि कंफ्यूजन पैदा करें। और जगह जगह से, एक मैं देख रहा था, कोई पागल है वहां का, वो कह रहा था कि मोहम्मद दीपक को किसी ने हाथ लगाया तो हम पता चला काट डालेंगे, हिंदू तो हिंदू है, वो जिहादी क्यों परेशान है इसके लिए? क्योंकि इसको एक टूल मिला है, टूल किट जानते हैं ना, हिंदुओं के अंदर वो ढूंढ रहे थे इस तरह से लिजलिजे पिलपिले हिंदू टाइप का कि जो उनके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहे। आप बताइए कि ऐसे ही लोग, आपको क्या लगता है कि जितने लव जिहाद होते हैं, जितने लैंड जिहाद होते हैं, वो कोई अचानक बाहर से आके कर लेता है? मैं तो ऐसे ऐसे सेकुलर लोगों को जानता हूं जो अपने भाई बंधुओं को इसलिए प्रॉपर्टी नहीं बेचते कि भाई को अमीर नहीं बनाएंगे, वो किसी मियां को दे देते हैं। होता है कि नहीं होता है? कांग्रेस को तलाश है वैसे हिंदुओं की कि जो हिंदू मोहल्ले में मुस्लिमों के लिए बेचने के लिए तैयार रहें, जो कि हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उन जिहादियों की रक्षा के लिए लड़ जाएं अपने ही भाई बंधुओं से। ऐसे ही हिंदू तुम बना रहे हैं, ऐसे हिंदू तलाश कर रहे हैं। और ये पूरा एक पूरा कोर्स बना हुआ उसके लिए, आइए सेकुलर कैसे बने। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने देवी देवता नहीं सर, कांग्रेस से सेकुलर कैसे बने? अब सेकुलर और क्या होता है? नहीं, वो अलग अलग है। अब कांग्रेस का कुछ मैं आपको बताता हूं अभिषेक, आप जिस घर में पैदा लिए वो हिंदू घर है, ठीक है, आपके विवाह संस्कार, शादी ब्याह सारे हिंदू रीति रिवाज से होंगे, तो बाय डिफॉल्ट हिंदू है। बहुत सारे लोग मुस्लिम घर में पैदा होते हैं, बहुत सारे ईसाई घर में पैदा होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम या ईसाई हैं। बनाना कुछ जो है ना, वो सेकुलर बनाने की एक प्रक्रिया है कि हिंदू घर में पैदा हुए तो पहले तो अपने देवी देवताओं का अपमान कीजिए, अपने ही इष्ट देव के खराब बताकर दूसरे ये मोहम्मद और ये ईसाइयत ये सब की खूब तारीफ कीजिए। जो भी प्रचलित मान्यताएं हैं, आपकी परंपराएं हैं, उसका अपमान कीजिए। तब तो धीरे धीरे प्रक्रिया है, तब जाके आप सेकुलर बनते हैं। ठीक है, जब तक आप हद दर्जे तक जाहिल काया नहीं बन जाते तब तक नहीं बनते, और मोहम्मद दीपक बन चुका है। ये मोहम्मद दीपक की मैं कुछ सोशल मीडिया देख रहा था, हालांकि इसने अपने कुछ पोस्ट डिलीट कर दिया। ये पहलगाम पर आतंकी हमले में जब मुस्लिम नाम लिया गया तो ये भड़क जाता है, गाली लिखता है, वो मैं दोस्तों को नहीं बता सकता। नहीं, इसने क्या लिखा फेसबुक पोस्ट पे कि ठीक है, पहलगाम के आतंकियों ने हिंदुओं की पैंट खोल के चेक की थी, तो औरतों का क्या चेक किया था? वो जवाब में लिखा है इसने। हाँ, इसी पोस्ट में जो इस हद तक मानसिक बीमार है, इसका सिर्फ कन्वर्ट होना बाकी है, बाकी सब इसका प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
और ये कांग्रेस इसको ऐसे ही लोगों को तो नेता बना, इसको देखिएगा टिकट उकट दे देगा। प्लेन हाईजैक करने वालों को, नंगा प्रदर्शन करने वालों को, इस तरह जिनको मोहम्मद के नाम में शक्ति दिखाई देते वैसे वालों को, वो जो कुकी जो म्यांमार से हथियार ड्रग सप्लाई करते वैसे, यही सब तो कांग्रेस